हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगी। और आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। और वो बात ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो हम इस जन्म में करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं और उनको हमें पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने कुछ गलत पास्ट लाइफ में किया होता है अच्छी इंटेंशन के साथ या बैड इंटेंशन के साथ में, तो उसी अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स जो है ना प्राप्त होते हैं। अगर हमने किसी का बुरा ना करते हुए भी अगर हमसे कुछ अनजाने में बुरा हो गया है, तो वो जो चीज़ें हैं अगर हमारे इस लाइफ में हमको मिलती हैं तो वो बहुत ही ईज़िली शॉर्ट आउट हो जाती हैं। और अगर हमने किसी को जानबूझकर हर्ट किया होता है तो वो हमें उसका पे ऑफ करना पड़ता है। बहुत हैवी तरीके से हमें उस चीज़ पे ट्रिगर मिलता है और हमें उसको पे करना ही पड़ता है उसी रूप में जिस रूप में हमने कभी किसी को दिया होता है। तो जैसे कि मैं अपनी जर्नी से मैं जान पाई हूँ, मेरी पास्ट लाइफ जो इस लाइफ की जर्नी में मैंने किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इंटेंशन ऐसे रखे कि किसी का मेरे वजह से बुरा हो। लेकिन हाँ, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने बुरा नहीं चाहा था, लेकिन अनजाने में किसी के साथ में भी बुरा हुआ। और मैंने अनजाने में अपनी बात ना रख पाने की वजह से अपने ट्विन के साथ में भी मेरी वजह से गलत हुआ। हालांकि वो आगे चलकर उसके साथ में अच्छा ही हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं वो उसके साथ में बुरा ही उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ में मैंने बुरा किया है, उसको मैंने चीट किया है, उसको धोखा दिया है। बट वो मेरा धोखा नहीं था, वो अपने पेरेंट्स की वजह से और उसकी सिक्योरिटी की वजह से, उसकी सेफ्टी की वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। जैसा कि मैंने अपनी विज़न में देखा कि मैंने अपने ट्विन की रक्षा के लिए अपने पेरेंट्स की बात मानी और उसको जाने दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं अपनी ट्विन की तो दुश्मन बनी, साथ ही साथ क्योंकि अनजाने में मैंने उसके साथ में नफ़रत दिखाई और उससे कट ऑफ कर लिया। और साथ ही साथ उसकी माँ की भी मैं दुश्मन बन गई थी। उसकी माँ ने मुझे कर्स किया कि मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है दूसरे किसी शहर में। तो ये सारी चीज़ें अनजाने में हुई थी, लेकिन वो कहीं न कहीं एक नासूर बन गई थी और वो मुझे इस जन्म में किसी न किसी के माध्यम से मुझे पे करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ पास्ट लाइफ डीड्स होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों के लिए बहुत ही बड़े दर्द की वजह बन जाते हैं जो कि हमें पे ऑफ करना पड़ता है। तो इस जन्म में भी वो चीज़ें कैरी ऑन हैं। इस जन्म में भी आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने उनको स्मूथली बिना किसी कर्स के, बिना किसी गलत इंटेंशन के अगर आपने उनको क्लियर कर लिया, तो आपकी ट्विन जर्नी आसान हो जाएगी। आप अपनी ट्विन फ्लेम से रियूनाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत किया, तो फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका साइकिल एंड हो, तो पहले आपको अपनी पास्ट लाइफ मेडिटेशन के थ्रू या विज़न के थ्रू, जो कुछ भी आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पता चलती हैं, या आपकी कुंडली के थ्रू अगर आपको पास्ट लाइफ की चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उसके थ्रू आप अपनी पास्ट लाइफ डीड्स जो भी आपके अनइंटेंशनली जो आपने किए हैं, बैड चीज़ें हो चुकी हैं आपके माध्यम से, तो उनको अगर आप उसको रिलीज़ कर देंगे, तो आपकी ट्विन जर्नी आसान हो जाएगी। तभी होता है ये कि हमने कुछ किया भी नहीं और फिर भी पता नहीं लोग मेरे दुश्मन क्यों बन जाते हैं। वो इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में आता है कि हमने उनके साथ में बुरा किया है। जैसा कि मैंने अपनी ये जर्नी से जाना है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी से भी यही जाना और इस करंट लाइफ की जर्नी से भी यही जाना है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली कुछ बुरा हो जाता है तो लोगों को ये लगता है कि मैंने उनके साथ में गलत किया है। और अगर कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता है तो वो मुझे
किसी न किसी रूप में पे करना ही पड़ता है। हालांकि उस चीज़ से हम ओवरकम कर जाते हैं, ईश्वर हमें उस चीज़ में अपनी मदद देता है। यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ईश्वर उस जगह पे आपको मदद करता है, क्योंकि आपके इरादे गलत नहीं थे। आपसे हुआ ज़रूर, लेकिन आपके इरादे नहीं गलत थे, और जिसके इरादे गलत नहीं होते ईश्वर उनके साथ हमेशा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ प्रेयर्स जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि होपोनोपोनो प्रेयर्स है, वो आप अगर करते हैं तो आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचे रह सकते हैं। वो प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर आप ये प्रेयर, ये शब्द, ये 4 सेंटेंस आप पूरे दिन में जितनी बार भी आप बोल सकते हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से बोलते रहिए। आप वो सारी जो वुंड्स है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते आए हैं, उनको आप इजीली रिलीज़ कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। आपकी जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं ना वो अपने आप ही कटना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, जब भी आप ये प्रेयर कीजिए उस वक्त उन सभी लोगों को आप अपने माइंड में रखिए जिन जिन लोगों का आपकी वजह से दिल दुखा है। आपको अगर किसी की इमेज आती है ये प्रेयर करते समय, उस व्यक्ति को हाथ जोड़ करके आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। क्या पता आपने इंटेंशनली उसको हर्ट नहीं किया है, बट अनइंटेंशनली उसको हर्ट हुआ है आपसे, तो आप उससे क्षमा मांग करके इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा यही बताना था कि पास्ट लाइफ डीड्स के माध्यम से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अपने आप को बचा सकते हैं। और पास्ट लाइफ डीड्स को देखने के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी। जिस जगह पर आपका केतु बैठा है वो जगह आपकी पास्ट लाइफ डीड्स को बताता है। अगर वहाँ पर आपकी कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और जिस घर के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उस घर से रिलेटेड आपको चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। और जिस घर में राहु बैठा है तो वो घर भी आपके इस जन्म में वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ठीक है। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। करंट लाइफ में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। राहु जहाँ पर है और केतु जहाँ पर है वहाँ पर आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उससे कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित है तो आप ये समझिए कि आपकी लव लाइफ प्रभावित हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी पास्ट लाइफ डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं बहुत सारे बंधनों से। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और भी जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आती हैं, मेरी बातें समझ में आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है देन। अदरवाइज़ आप स्किप का बटन ऑन है, उसको भी आप मतलब स्किप करने का जो ऑप्शन है वो आपके हाथ में ही है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज 111 पोर्टल था, तो ऐसे में ढेर सारी जो है अबंडेंस आपके जीवन में आए इस ब्लेसिंग के साथ में। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और भी याद रखिए कि ईश्वर की आराधना करते रहिए। हैवी ब्लैक मैजिक की संभावना हो सकती है, तो उस ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि ईश्वर की चैंटिंग जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ में इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ में मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।